निकाह से खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया में मैं समझती हूँ और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हाल होती है। कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो वाकई जोड़े आसमानों पे बनते हैं। और इसमें अल्लाह ताला देखो जी, किस्मत और नसीब के, मेरी सिस्टर का जहाँ पे किस्मत और नसीब खुलना था उसका, वहीं पे रिश्ता हुआ। हम बेशक जितने मर्ज़ी रिश्ते ढूंढते रहे, लेकिन उसका नसीब था जिधर, वहीं पे रिश्ता हुआ। और ये किस्मत और नसीब की बातें होती हैं। तो मेरी सिस्टर का आज निकाह, और निकाह की सेलिब्रेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब ने मेरी सिस्टर के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे और अल्लाह ताला इसको खुश व खुरम रखे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरेश। और क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, आज है हमारे घर में निकाह की सेलिब्रेशन। निकाह होने वाला है मेरी सिस्टर का, और निकाह जो है ये हम लोगों ने घर पे ही इवेंट रखा, घर पे ही सारी तैयारी की है। और जो मेहमानों ने आना है उनके लिए जी बन रहा है यहाँ पे आलू गोश्त। और बस गेस्ट का आज से ना स्टार्ट हो जाएगा, गेस्ट आते रहेंगे और बस सारी तैयारी वगैरह कंप्लीट हो गई है। और ये जो शेयरिंग कर रही हूँ, ये मैं सुबह का टाइम शेयर कर रही हूँ कि सारी तैयारी वगैरह कंप्लीट है, सफाई वगैरह कर दी है। और ये जो नीचे वाला ड्राइंग रूम है, ये मेहमानों के लिए, जो मेल हजरात हैं वो यहाँ पे होंगे, और जो औरतें होंगी उनके ऊपर जगह बनाई गई है ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये है कि बस अब सुबह सुबह सारे उठे हैं। अम्मी ने कहा कि सुबह सुबह सब ने उठे हैं और सब ने रेडी होना है जल्दी। और ये है कि बच्चों को तैयार वगैरह कर दिया था। मेरी जो बेटी है, इसने ना इनर वगैरह तो पहना दी थी, लेकिन फ़्रॉक नहीं पहनाया। मैंने कहा गंदा कर देगी। तो बस अभी जो है मेरी अम्मी भी रेडी हो चुकी थी और गोश्त, आलू गोश्त बन चुका था। बस जैसे ही मेहमान आएंगे तो खाना वगैरह लगा देंगे और फिर उसके बाद निकाह की तैयारी करेंगे। जो निकाह के मेहमान वगैरह होंगे उनको वेलकम करेंगे। अच्छा, निकाह वाले दिन ये हुआ ना कि मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहा है। तो अम्मी ने खाना खा लिया था जल्दी, तो हम लोगों ने भी खाना जल्दी खा लिया था। जो जो मेहमान आते गए, दस्तरखान बिछा हुआ था। मैंने कहा बस जैसे जैसे मेहमान आए तो खाना खाते रहेंगे इधर बैठ के। तो ये है कि बस अब रेडी थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। और मेरी जो नानी अम्मा है वो ज़रा आराम कर रही थी वो भी ना सुबह सुबह उठती हैं, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठती हैं वो, यानी कि नमाज के टाइम पे उठती हैं और फिर नाश्ता वगैरह करके फिर सोती नहीं है वो, फिर अभी आराम कर रही थी। तो ये है भाभी का रूम, और भाभी के रूम में बस निकाह की चीज़ें पड़ी हुई हैं सिस्टर की। और ये जो निकाह की चीज़ें हैं ना, ये मेरी हैं भाभी की, यानी कि हम लोग दे के गए थे भाभी के लिए, तो वो ले आई थी फिर अपने घर से। तो ये चीज़ें ना यूज़ में आ गई हैं, यानी कि इस बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस हो रही है मेरी भांजी भी तैयार। और माशाल्लाह मेरी भांजी जो है ये बड़ा टाइम लगाती है तैयार होने में, और जब तैयार होती है तो औसम बड़ा प्यारा तैयार होती है। और इसने ख़ुद ही घर पे सीखा है सारा, हमें बस नहीं तैयार होने आता मुझे तो ये मैं अपना दिखा रही हूँ ड्रेस। सब ने वाइट ड्रेसेस वेयर की, और ये वाइट ड्रेसेस भाई के निकाह पे जो पहने थे ये वही वाले ड्रेसेस हैं। और मेरे ड्रेस पे आपने फ्रंट पे मोटिव देखा होगा, वो मोटिव इस तरह लगा कि ये मेरा ड्रेस हो गया था, जल गया था आयरन से। तो फिर मेरी अम्मी ने ही मुझे ठीक करके दिया कि अभी एक ही बार पहना था, मुझे इतना दुख हुआ कि आयरन से ना ये जल गया था फ्रंट से। तो फिर अम्मी ने मोटिव लगा के ना उसको बड़ा प्यारा करके दिया मुझे। तो ये है कि मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखा रही हूँ कि जो ड्रेसेस वगैरह शादी के हम लोगों ने लगाए हुए थे ड्राइंग रूम में, वो सारे कवर करके रखे हैं ताकि दिखे नहीं और हमारे घर में कोई भी इवेंट होता हो ना, तो हम लोग रात को ना बस ऐसी खुजली हो रही होती है कि बस सुबह हो और नमाज की अदायगी के बस स्टार्ट हो जाए काम करने। और सफाई तो ज़रूरी, बहुत 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 मेरी अम्मी सफाई पसंद है। तो आगे से बेटियां भी ऐसी हैं, सारी कहती हैं कि बस काम टाइम पे हो, सफाई वगैरह हुई भी हो, और वो भी सुबह सुबह हुई भी हो। और मेरी अम्मी टाइम की बड़ी पाबंद है, और जब टाइम ऐसे मैनेजमेंट हो ना, तो अच्छी वाली मैनेजमेंट जैसे मेरी अम्मी है, तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो मेरी बहन का हो रहा था फ़ोटोशूट, तैयार हो चुकी थी सिस्टर, घर पे ही तैयार करने के लिए आई थी।
मेकअप आर्टिस्ट। बस सिस्टर को तो जल्दी तैयार कर दिया था कि उसका फ़ोटोशूट होना था, और फ़ोटोशूट वाले ना उधर से दूल्हे वाले की तरफ से आए हुए थे, तो वो जल्दी आ चुके थे कि पहले पहले जाकर ना ब्राइडल का फ़ोटोशूट ले लेते हैं, तो उसको जल्दी तैयार कर दिया था। और फिर बस अभी आ चुके थे मेहमान, और ये जो टाइम है ये है शाम का टाइम, इनके 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा जब मेहमान आ गए थे। और जो मेहमान लड़के वाले थे वो काफ़ी पंचुअल थे टाइम के, और इतने टाइम पे वो करेक्ट जो टाइम दिया हुआ था ना उसी टाइम पे पहुँचे वो सब। तो एक अच्छी बात भी होती है कि लेट नहीं हुए और सारे काम टाइम पे ही हो गए। और यानी कि अच्छा अच्छा था सारा इवेंट वगैरह, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। बस आप सब ने ना मेरी बहन का निकाह अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, तो आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब खोले, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला खुश खुरम रखे। और निकाह होने के बाद फिर बिद बांटी गई, और बिद तो बच्चों ने बहुत खाई। खैर बच्चों की के लिए ही ईद होती है, और निकाह एक ऐसा बंधन होता है कि इसमें ना बड़ी उदासी सी होती है। खैर वो वीडियो मैंने बनाई भी नहीं, एक बड़ा अजीब सा मंज़र था कि जब सिस्टर ने साइन किया निकाह नामे पे तो सबकी आंखों में आंसू थे। तो उसमें फिर किसी को होश नहीं था कि कोई मोबाइल यूज़ करे और वीडियो बनाए, और कैमरा मैन ने तो बनाई होगी लेकिन वो अभी मेरे पास वीडियो पहुंची नहीं है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकती। और ये है जी, ये मेरी भाभी का आइडिया था कि सब बेद अपने हाथों पे रखें तो एक पिक्चर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उनका आइडिया था, और बड़ी अच्छा लगा हम लोगों को कि हम सब ने ना बेद अपने हाथ पे रखी और पिक्चर बनाई। और ये है कि बस अभी सिस्टर को लेके आ रहे थे जहाँ पे औरतें बैठी हुई थी, वहाँ पे जहाँ पे स्टेज बना हुआ था हॉल में, वहाँ पे बिठाया, तो अब दूल्हे वालों की एंट्री होनी थी। तो बस अभी ये निकाह के बाद अच्छा देख लें, एक 3 साइन की बात होती है निकाह नामे पे, और औरत की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। क्या खूबसूरत रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है। तो बस अभी ये था कि सिस्टर को बिठा दिया था, और अब दूल्हे वालों की एंट्री थी, और चाय वगैरह ये पी के आ चुके थे नीचे। मेहमानों में मेल्स वगैरह नीचे बैठे हुए थे, लेडीज़ जो थी वो ऊपर बैठी हुई थी ऊपर वाले पोर्शन में। तो बस अभी चाय वगैरह सब ने पी ली थी, और ये था कि अब दूल्हे वाले की एंट्री थी। निकाह के बाद फिर जी दूल्हे साहब का और सिस्टर का फ़ोटोशूट हुआ, और फ़ोटोशूट होने के बाद फिर सब ने पिक्चर्स वगैरह बनवाई, जिन जिन के उनकी फ़ैमिली के हमारी फ़ैमिली के सब ने पिक्चर्स वगैरह बनवाई। और फिर जी जो हमारे बहनोई हैं, होने वाले बहनोई हो चुके हैं, उनकी थी बर्थडे। और मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया होगा कि बर्थडे भी थी और उनका निकाह भी था, तो कहते हैं कि मैंने दोनों एक साथ में सेलिब्रेट करनी है। तो बस निकाह के साथ साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट की गई भाई की, और फिर भाई को गिफ्ट्स वगैरह भी दिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा, और मेरी सिस्टर ने भी गिफ्ट दिया उनकी होने वाली वाइफ ने। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट उन्होंने डेकोर किया हुआ था, रैपिंग पेपर लगा के, और उस पर ना पिक्चर भी उन्होंने लगाई सिस्टर ने। तो वो गिफ्ट उन्होंने अपने हस्बैंड को दिया, और ये था कि बड़ा प्यारा, बड़ा बहुत इन्जॉय किया। एक तो निकाह की खुशी और एक उनके बर्थडे की भी खुशी थी कि बर्थडे भी सेलिब्रेट की उन्होंने।
देने हैं, पेपे नहीं लगाने। आ जाओ बेबी। नहीं नहीं कोई चीज लेके आई नहीं है, उन पे लगा देते हैं ना। आप ऐसे ही ले लो। नहीं आप ऐसे ही ले लो। नहीं नहीं कोई 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 रुमाल हो जाए, रस्म है ना, पंजाबियों की रस्म है ये। नहीं इससे क्या सख्ती आती है बात? ओ ना भाई 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 किधर जा रहे हैं भैया दी रस्म इस पे लगा दें। आज भाई तुम भी लगाओ। रंग ने वैसे बड़ा महंगा आप नाराज भाजी आपने देखा होगा कि लास्ट में हमने रंगाई वाली भी रस्म की है कि कलर लगाते हैं। ये हमारे इन पंजाबी रस्म होती है कि जब निकाह हो जाते हैं, निकाह के बाद जो दूल्हे वाले होते हैं उनके कपड़ों पे कलर लगाया जाता है। लेकिन उन सब ने वाइट कपड़े पहने हुए थे तो थोड़ा थोड़ा उनके ना वो एक साइन वाला पैंट था उसके ऊपर लगाया है कलर, तो बड़ा इन्जॉय किया। और ये जी मेरी छोटी सी कज़न है, वो डांस कर रही थी बड़े मज़े का। और उसके बाद मेरी जी बेटी की बर्थडे थी और ये भी उसी दिन ही बर्थडे थी जिस दिन निकाह था। खैर जब मेहमान चले गए उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट की इसकी। तो मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। बस इसकी बर्थडे ना थोड़ा बहुत मैंने दिया है टच सा कि बर्थडे सेलिब्रेट की है इसकी। और ये लास्ट में यानी कि जब रात को सब मेहमान चले गए, खाना पीना हो गया, उसके बाद बच्चों की ईद हो गई। बर्थडे का केक इसके मामू लेके आए थे, मेरी बेटी के मामू मीन के मेरे भाई लेके आए। तो बस सब बच्चों ने मिल के खाया केक और केक बहुत मज़े का था, बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं अपनी करती हूँ वीडियो का एंड। आपने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियो आपके पास आपको मिलेंगी देखने को, बहुत एंजॉय करेंगे आप जैसे मैंने एंजॉय किया फंक्शन सारे। और जब इकट्ठे हुए होते हैं ना कज़न्स, खालाए, मामू, तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस कनेक्टेड रहिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।